साबिक सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार जौहर खान ने कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट का दौरा करते हुए जदीद कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया और आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा समेत हज़ारों मासूम यतीम बच्चों के लिए बनाए जाने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद सहूलियात से आरास्ता कम्प्लेक्स का विजिट किया। इस मौका पर चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर हुसैन की काविशों को सराहा गया और कोर्ट की जानिब से आइंदा माह 6 अरब की लागत से बनने वाले बड़े अस्पताल के हवाले से मेहमानों को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर जनरल रिटायर्ड इम्तियाज हुसैन, साबिक चेयरमैन MDA चौधरी मोहम्मद हनीफ व दीगर भी मौजूद थे। के हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि काश हमारे पास अख्तर साहब जैसे और लोग होते, इससे भी ज़्यादा, जो कि इतने बड़े बड़े सेटअप उन्होंने बनाए हुए हैं। इतना बड़ा सेटअप मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी, तो यहाँ आके तो मेरी आंखें खुल गई हैं कि ये इतना बड़ा सेटअप है। और इसमें तो मैं कह रही हूँ ये तो एक कंप्लीट सिटी है जिसमें सब कुछ मौजूद है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके एजुकेशन से लेके स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, प्लस उसके अंदर ही अंदर लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, हर चीज़ मौजूद है। तो मैं नहीं समझती कि ये बच्चा जिसके पास हर किस्म की सहूलत और फैसिलिटी मौजूद है, एजुकेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, वो किसी तरह भी किसी जगह कम रहेगा या कहीं मार खाएगा। तो इतने ज़्यादा बच्चों को इतना लेवल तक ये सब कुछ करना, ये अख्तर साहब की और इनकी टीम की सोच है। और मैं तो कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग हैं। मैं इस बात का भी शुक्र करती हूँ कि हमारे पास पाकिस्तानियों वाला दिल है, जहाँ पे लोग देते भी हैं, करते भी हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो मेरी तो बहुत मुबारकबाद है इस पूरी टीम को। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तो अभी ये कह रही थी कि अख्तर साहब आपका क्या करें। उन्होंने कहा जी मैं बना रहा हूँ और अख्तर साहब बन रहे, तो ये जो है ना आगे बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैसिलिटीज़ मेरे लिए, मेरा ख्याल था कि ये एक रूटीन का यतीम खाना जिस तरह हम समझते हैं या हमारे माइंड में होता है वैसा होगा, लेकिन यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि ये तो वैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एकेडमी है। तो मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह हम एकेडमीज़ में देखते हैं कि बहुत डिसिप्लिन भी है, चीज़ें भी है और प्यार मोहब्बत भी है और एक ग्रूमिंग भी है, एजुकेशन भी है, तो यहाँ पे तो बच्चों की ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो एक फुल फ्लेज एकेडमी है, नॉट लेस देन दैट। मैडम, ऑर्फन जो अदारे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उनको यहाँ विज़िट के बाद आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि वो भी यहाँ आएँ और यहाँ आके देखें कि सिर्फ बच्चों को की ग्रोथ या उनकी परवरिश नहीं करनी, बल्कि उनकी एक्चुअली एक्सीलेंट परवरिश के लिए उनकी जो ग्रूमिंग रिक्वायर्ड है और जो उनको हर किस्म की फील्ड रिक्वायर्ड है वो चाहिए। अब देखें ना, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है, यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड्स भी हैं, यहाँ पे बाकी सारे भी हैं, बल्कि टेबल टेनिस का भी मैंने सुना कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है यहाँ पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हर किस्म की चीज़ मौजूद है। उनके लिए जब मौके देंगे तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, लेकिन मौक़ों की बात है। इदारे पाकिस्तान में बनते बहुत हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं और कुछ अरसे में वो अबेंडन हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो हिस्ट्री जिस तरह इन्होंने बताई, ना सिर्फ इन्होंने बिल्डिंग बनाई बल्कि उसको इस तरह आबाद किया कि जो आउटपुट है ना इसकी, ये आउटकम है, वो नज़र आती है कि जो बच्चे यहाँ से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो यतीम बच्चे को खाना खिलाना या उसकी तरबियत करना या उसको पालना, वो एक बहुत सवाब का काम है, लेकिन ये उससे बढ़ के कर रहे हैं। ये उसको खुददार बना रहे हैं, उसको एक ऐसी स्किल दे रहे हैं कि वो खुद यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी हमने देखा है तो इनके अपने ही बच्चे यहीं से पल पढ़ के इधर बहुत ज़्यादा एक सेकंड जनरेशन आ गई है जो कि उनको वो कंट्रीब्यूट कर रही है। ये जो सिस्टम है ना, ये सस्टेनेबल है, बल्कि यही सस्टेनेबल है। आप कब तक चैरिटी के बेसिस के ऊपर लोगों को सिर्फ देते रहेंगे? तो इन्होंने जो बच्चों को प्रोड्यूस किया है वो खुद प्रोडक्टिविटी बन रहे हैं कोर्ट की। तो ये जो आउटकम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, जिससे ये खुद ब खुद सस्टेनेबल बन जाएगा ये मॉडल।